स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप जूनियर में। देखिए, हर एक विद्यार्थी का एक लक्ष्य रहता है सरकारी नौकरी, और वो जो उसका लक्ष्य है वो जब तक पूरा नहीं होता, जब तक उसको वो नौकरी या किसी भी तरीके से कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल जाए, भले ही किसी भी एग्जाम में उसका अच्छा स्कोर हो गया हो या कहीं किसी पर उसका कुछ काम चल रहा हो, लेकिन जब तक फाइनल नहीं हो जाता तब तक आपको भी किसी भी तरीके से अपनी ये जो यात्रा है वो नहीं रोकनी है। मैं उनके लिए खास करके कह रहा हूँ, हो सकता है आप में से कुछ ऐसे होंगे भाई बहन जिनका यूपी पुलिस में बहुत अच्छा स्कोर रहा हो, लेकिन उसके बाद भी कुछ जो एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है ना, वो एसएससी जीडी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, और करनी भी चाहिए। ठीक है, तो इसको विशेष करके ध्यान रखना। इन चीज़ों से थोड़ा सा अलग कह रहा हूँ, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक अपनी पढ़ाई को बिल्कुल बंद मत करना। अब हम जो बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के एग्जाम को लेकर के। ठीक है, कि इसका जो एग्जाम है वो कब तक हो सकता है, इसमें कुछ वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, और बढ़ेंगी तो कब तक बढ़ेंगी। दूसरी बात, रेलवे की ग्रुप डी की नई भर्ती आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो कब तक आएगी, इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो देखो, पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको कुछ भी डाउट रहता है, मुझसे कुछ भी पूछना हो, आपको इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मुझे डीएम कर सकते हैं। मुझे सबसे पहले अगर आप फॉलो करें, मैसेज करें, कोई भी बात हो। ठीक है, हमारा एक व्हाट्सअप चैनल है, उसको जरूर ज्वाइन कर लें। कोई अपडेट होती है मैं उसमें डाल देता हूँ, उसकी जो लिंक है और इंस्टाग्राम की भी, दोनों की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको बात बताऊं कि इसका एग्जाम कब होगा। अब ये एग्जाम कब होगा आपके लिए ये जरूरी है, या सबसे ज्यादा ये जरूरी है कि सबसे पहले खुद से ये पूछो कि हमारी जो तैयारी है वो पूरी है या नहीं है। क्योंकि हर एक अच्छे विद्यार्थी की, जो एक अच्छा ईमानदार विद्यार्थी होगा ना, उसके दिमाग में ये चीज तभी उठेगी जब उसने की अपनी तैयारी कंप्लीट होगी। उसके बाद मन में एक कीड़ा सा जगता है कि भाई अब एग्जाम कब होगा यार, मेरी तैयारी पूरी हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले आपका दायित्व तो बनता है कि आप अपनी अच्छे तरीके से तैयारी को करते रहिए। दूसरी बात मैं आपको जरूर बता दूं कि अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप मुझसे बेस्ट बुक उसके लिए पूछेंगे तैयारी के लिए, तो मैं आपको बता दूं, आप किरण पब्लिकेशन की इन बुक्स को ले सकते हैं, मैथ की, रीजनिंग की और जीके जीएस की। इसमें आपको सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे, जो बहुत शुरू से लेकर के अब तक जितने पेपर हुए हैं सभी। साथ ही साथ इनके जो पिछले वाला पेपर हुआ था 2019 में, कांस्टेबल का भी और एसआई का भी, वो इसमें सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से इनका सॉल्यूशन दे रखा है, इनको आप लगा सकते हैं। क्योंकि जब तक हम पीवाईक्यू नहीं लगाएंगे तब तक हमें पेपर का लेवल ही नहीं पता चलेगा कि हमारा पेपर किस तरीके से आता है। ठीक है, दूसरी बात, इनकी प्रैक्टिस वर्कबुक भी आती है, उनको भी आप ले सकते हैं। तो ये बेस्ट बुक रहती है किरण पब्लिकेशन की, रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए। तो ये तो रही उसकी बात। अब देखो, मैं बात बताऊं इसके एग्जाम की। तो रेलवे के ना, रेलवे की एक चीज देखी गई शुरू से कि वो एग्जाम को भले ही लेट करा दे या भले ही लंबी खींच दे भर्ती को। ज्यादातर रेलवे की वैसे भर्ती जो है वो लंबी ही खींचती हैं, लेकिन वो सीक्वेंस वाइज कराता है। अब सिस्टम क्या है, इससे पहले जो आपका फॉर्म भरा गया है एएलपी का एंड टेक्नीशियन का, ये दो भरे गए। तो ये मान करके चलिए, आपका एग्जाम चाहे कभी भी हो, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का, उससे पहले ये दोनों एग्जाम होने। और दूसरी बात बताऊं कि जितने ये डिले होते जाएंगे, जितने ये लेट होते जाएंगे, उतना समझ लेना कि इसके साथ साथ आरपीएफ का एग्जाम भी आपका लेट हो रहा है। क्योंकि सबसे पहले ये एग्जाम होने एएलपी, फिर आपका टेक्नीशियन, उसके बाद ही आपका आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई का एग्जाम होगा। अब बातें आती है फिर ये कब होंगे। तो देखो, इनकी मैं आपको बात बता दूं, अभी चल रहा है अक्टूबर तक, तो अक्टूबर के लास्ट तक, ठीक है, आपको ये पता चल जाएगा। हो सकता है आपके एडमिट कार्ड भी आ जाएं कि आपका जो इन दोनों का जो एग्जाम है वो कब होगा, उसके बाद ही आपका एग्जाम होगा। लेकिन मैं आपको आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका जो एग्जाम है दिसंबर से पहले तो किसी भी कीमत पर नहीं हो रहा। क्योंकि आपको भी पता अक्टूबर निकलने वाला है, मतलब अभी निकला नहीं लेकिन अभी चल रहा है, उसके बाद नवंबर आएगा। दिसंबर के बहुत ज्यादा जल्दी हो ना, बहुत ज्यादा जल्दी हुई तब कह रहा हूं, तो लास्ट में, नहीं तो आप ये मान करके चलिए कि जनवरी या फरवरी, ये बहुत कम चांस है दिसंबर में। नहीं, आप ये मान कर चलिए कि 2024 में तो इसका एग्जाम होना ही नहीं है आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई का। आप ये जनवरी या फरवरी मान लीजिए। अगर आपका एग्जाम जनवरी में भी हुआ तो अब आप ये बताइए कि आपका अक्टूबर चल रहा है, फिर आपका नवंबर, फिर आपका दिसंबर, यानी कि अभी भी आपके पास 3 महीने तो बिल्कुल सेफ है। और जो आप पहले से तैयारी कर रहे हैं वो बात अलग है। तो भैया आपको मैं एक सलाह दे दूं, रेलवे को आप सभी को पता है अच्छी खासी कट ऑफ जाती है। अगर हो सकता है आप में से कुछ भाई बहन ऐसे होंगे जिन्होंने अपना पसंदीदा जोन भरा हुआ। पसंदीदा जोन हमेशा सबका वही रहता है, सबसे नजदीक रहता है। ठीक है, तो अगर आपने कोई एनसीआर का या आपने इलाहाबाद का या कोई और भी जोन बढ़ाया है, तो इनकी कट ऑफ अच्छी खासी जाती है, उसके लिए तैयारी करनी होगी। ठीक है, तो अच्छे तरीके से अभी भी अपनी तैयारी करिए। अब मैं आपको बात बताऊं वैकेंसी की। तो देखो, वैकेंसी का सिस्टम रहता है, जब इसका नोटिफिकेशन आया होगा तो आपने उसमें एक चीज देखी होगी, नोटिफिकेशन साफ साफ लिखा रहता है कि वैकेंसी कभी भी घटा और बढ़ा की जा सकती हैं। ठीक है, यानी कि कभी भी घट सकती हैं और कभी भी इसकी वैकेंसी बढ़ सकती हैं।
तो इसकी वैकेंसी अगर बढ़ाई रेलवे ने तो इसकी वैकेंसी कभी भी लास्ट टाइम तक इसकी वैकेंसी बढ़ने को बढ़ सकती है। ऐसा नहीं कि अब इसकी वैकेंसी बढ़ेंगी नहीं। तो देखो आपको मैं बात बता दूं, अगर इसकी वैकेंसी बढ़नी होंगी तो वो आखिरी टाइम तक भी बढ़ जाएंगी। अभी इसको बिल्कुल भी हम ये नहीं कह सकते कि इसकी जो वैकेंसी है वो नहीं बढ़ेंगी, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा जब इसके फॉर्म भर गए थे टेक्नीशियन के, उसके बाद इसमें फिर से अब वैकेंसी बढ़ाई गई है। एसएससी जीडी में आपने देखा होगा आधी जो भर्ती कंप्लीट हो जाती है, आधी लगभग आधा प्रोसेस में हो जाता है, उसके बाद पता चलता है कि इसकी वैकेंसी बढ़ाई गई है, ठीक है। तो आप सभी के लिए ये बहुत अच्छा मौका है। इसमें जितनी भी आपकी वैकेंसी हैं 4000 के आसपास, जो भी 4-5 हजार, तो उसमें आप अच्छे तरीके से अपना एग्जाम दीजिए। वैकेंसी, एक बात बताओ, अगर वैकेंसी इसमें नहीं भी बढ़ी, मान के चलो वैकेंसी नहीं बढ़ी, तो आप एग्जाम नहीं दोगे या आप तैयारी नहीं करोगे, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात है जो हमें सबसे पहले वैकेंसी दिखाई दे रही है उसके हिसाब से हम तैयारी करेंगे। रही बात ग्रुप डी की वैकेंसी की, तो देखो ये वैकेंसी आएगी। मैं आपको बस इतना बता रहा हूं कि ये वैकेंसी, सबसे पहले तो मैं बता रहा हूं कि ये वैकेंसी 100% आएगी। इसका आप बिल्कुल अपने अच्छे तरीके से तैयारी करिए। अगर आप सिर्फ इसी के लिए एलिजिबल है, आपके पास हो सकता है आपके पास सिर्फ 10th हो कि भैया मेरे पास ना तो 12th है ना कुछ जो टेक्निकल कुछ सब्जेक्ट नहीं, कुछ नहीं है, तो अगर आप इसी के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप तैयारी करते रहिए। विश्वास मानिए कि वैकेंसी आएगी और बहुत जल्दी इसकी आपको सूचना मिलेगी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अब इसमें क्वालिफिकेशन की बताऊं, देखो एक जिसमें ग्रुप डी में, इसमें आपको पता है 10th रहने वाली। कुछ भाई बहन ऐसे भी हैं जो पूछ रहे हैं कि इसमें ITI भी मांगी जाएगी क्या, इसमें ITI भी मांगी जाएगी। तो देखो मैं आपको बात बता दूं कि ITI की अभी कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि 90% चांस ये हैं कि नहीं मानी जाएगी। अगर इन्होंने ITI मानी तो बात को बच्चे आसानी से इतनी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सारी जानकारी, मुख्य बात जो मैं आपको कॉन्स्टेबल SI की बताई, इसमें आप ये मान के चलिए लगभग अभी आपको 3 महीने आराम से मिल जाएंगे। तो अपनी अच्छे तरीके से तैयारी करिए। आपको और भी कोई डाउट रहता है आप कमेंट करके मुझे बताइए, उस पर मैं अगली वीडियो बना दूंगा, ठीक है। कोई भी आपकी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर बताइए। ये सारी जानकारी थी आप सभी के लिए, बेस्ट को मैंने आपको बता दी। और भी आपको कोई डाउट रहता है कमेंट करके एक बार जरूर बताना। वीडियो को एक बार कर देना लाइक, चैनल पर अगर नए आए तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।